guys, welcome and welcome back to this channel. Don't judge me on the basis of my background because अभी वो मंदिर खाली है एंड इधर भी शेल्फ्स खाली हैं। जैसा कि आप इस टाइटल से देख सकते हो, मैंने एग्जीबिशन लगाई थी तो बहुत सारा सामान मेरे घर पे है, कुछ हमारे स्टोर पे है और कुछ ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ मैं वीडियो शूट एंड ऑल करती हूँ वहाँ पर है। सो सारी चीज़ें अभी ऐसे स्प्रेड आउट हो रखी है। सो इस वजह से और अभी कंटिन्यूसली हम लोग करवा के ऑर्डर्स प्लस दिवाली ऑर्डर्स में लगे थे और अब हम लगने जा रहे हैं सारा वेडिंग ऑर्डर में, बिकॉज बहुत सारी हमारी क्लाइंट्स हैं जिनकी शादियां प्लान हो रखी हैं और जल्दी से जल्दी उनकी ऑर्डर्स रेडी होकर जाने हैं। सो सॉरी फॉर द नॉइज़, क्योंकि हमारा प्रेस जब स्टीम चलता है तो ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो बहुत सारे अब ऑर्डर्स में लगे थे बैक टू बैक एंड इसी वजह से अभी सारी चीज़ें हम शेल्फ में स्टैक नहीं कर पाए और सारी चीज़ें ऐसे अभी बिखरी हुई हैं। सो प्लीज़ डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो इस वीडियो में आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आपने टाइटल में देखा, मैं अपने एग्जीबिशन के बारे में आपको शेयर करूँगी। सो अभी रिसेंटली लाइक लास्ट मंथ मैंने एक एग्जीबिशन लगाई हुई थी एंड बहुत पहले मैंने एक सिंगल एग्जीबिशन की थी एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम जब मैंने एग्जीबिशन लगाई हुई थी एंड माय एक्सपीरियंस विद दिस वन वाज नॉट दैट ग्रेट, बट मैंने उतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जितना मैंने लगाया था आई रिसीव दैट मच, बट ऑब्वियसली जितना लगाया उतना तो कमाने कोई नहीं गया था, हर कोई कुछ अलग एक्सपेक्ट करता है। बट देयर आर सो मेनी अदर मोटिव्स एज वेल कि आपको पता चले कैसा जेंट्री आता है, कैसा लोग आते हैं, किस टाइप का हमारा एग्जीबिशन में प्रोडक्ट चलते हैं, कैसे कैसे। तो कुछ चीज़ों को जज करने के लिए एंड टू गेट अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट, इसलिए मैं थोड़ा और एक्साइटेड थी कि हाँ मैं लगा के देखूँगी कैसी कैसी जेंट्री आती है एंड कैसा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस होता है टू नो दैट। इस वजह से मैंने एग्जीबिशन लगाई थी एंड इट वाज क्वाइट गुड आई वुड से। एंड उसके जस्ट बाद मैंने एक और एग्जीबिशन लगाई थी एंड दैट वाज आल्सो प्रीटी वेल। सो दोनों में ही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ही मैच किया हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने बहुत ह्यूज प्रॉफिट बनाया उसमें, बट आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि एक बार मुझे अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हाँ किस टाइप के प्रोडक्ट्स चलते हैं एंड लोग क्या पसंद करते हैं और मैं क्या अलग कर सकती हूँ विद दैट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी मैं अपने कुछ कलेक्शंस रेडी करवा रही हूँ फॉर किड्स वेयर एंड हैंड पेंटेड साड़ीज़। सो रिसेंटली आई हैव डिस्कवर्ड माई लव फॉर हैंड पेंटेड साड़ीज़ एंड आने वाले टाइम पर एग्जीबिशन एंड ऑल में आई एम गोइंग टू पुट अप अ स्टॉल फॉर हैंड पेंटेड साड़ीज़ एंड मेरा कलेक्शन इज़ स्पेसिफिकली गोइंग टू बी प्री स्टिच्ड हैंड पेंटेड साड़ीज़ के ऊपर एंड अभी मैं उसी के कलेक्शन में लग जाऊंगी लाइक आफ्टर सम टाइम, जैसे मेरा ये वेडिंग एंड ऑल का थोड़ा सा काम ख़त्म होगा। सो या दिस इज़ द अपडेट। और मेरा एग्जीबिशन के लिए क्या क्या चीज़ लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रेडी करनी होती हैं। मैं काम की वजह से खुद बहुत प्रिपेयर नहीं थी फॉर दिस एग्जीबिशन और थोड़ा सा डाइसी भी हो रहा था बिकॉज काम बहुत ज़्यादा था इस टाइम पर। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि काम बहुत ज़्यादा था, टाइमलाइंस बहुत कम थी बिकॉज ऐसा होता है ना कि अब ऐसे नॉर्मल ऑर्डर्स हैं तो आप उनको एक्सटेंड भी कर सकते हो कि हाँ चलो आप 2 दिन बाद ले लेना, 1 दिन बाद लेना अगर डिले हो गया है तो। बट फॉर सच फेस्टिवल्स लाइक करवा चौथ एंड दिवाली आपकी डेट्स फिक्स्ड हैं तो आप उस पर डिले नहीं कर सकते हो या ऐसा कोई भी रीज़न आप नहीं दे सकते हो। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न द टाइम लाइन वॉज वेरी रिजिड, इस वजह से हम लोग का काफ़ी शेड्यूल इधर उधर हो गया। सो अभी लाइक मोटा मोटा एग्जीबिशन में व्हाट इज़ नीडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ट्रस्टी एग्जीबिशन में जाओ जो काफ़ी टाइम से लगा रहे हों एंड उस तरीके के एग्जीबिशन में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए जिनका एक्सपीरियंस खुद से बहुत अच्छा हो। तो ऑब्वियसली 1-2 बार में लाइक हम लोग खुद बहुत न्यू हैं इस पर्सपेक्टिव के लिए, तो हम भी देखते रहते हैं कि हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो आप उस हिसाब से अपनी रिसर्च रखो और अगर आप वहाँ लगाओगे ना तो फॉर द फर्स्ट टाइम इतना सोच के मत चलो कि हाँ कितनी सेल होगी। यू विल मेक अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स,
आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके ही तरह बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं। कुछ होम ग्रोन बिजनेसेस होते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनकी खुद की शॉप है, बहुत अलग अलग मॉडल्स पे लोग काम कर रहे होते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो आपको एक तरीके से इंसाइट मिलती है एंड आप बहुत लोगों से मिलते हो, आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है एंड किस तरह से मतलब आपको समझ में आएगा कि हाँ लोग किस तरह से अपना अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है ही डेफिनेटली। सेकेंड चीज़ है उनके थ्रू भी आपको कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं एंड सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद मी एज वेल। सो इसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा डीपली वो नहीं सोचा अबाउट द प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस। आई हैव थॉट अबाउट कि हाँ किस तरीके से मैं कॉन्टैक्ट्स बना सकती हूँ एंड इन फ्यूचर मैं जिस तरह से एग्जीबिशन पुटअप करूँगी उसमें मेरे कितने हेल्पफुल होंगे लोग। सेकेंड थिंग, आपका अपना स्टॉक लेके जाओ। आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, आपको एक ऐसे स्पेस एरिया मिल जाएगा जो कि कवर्ड रहेगा और बहुत सारे ऐसे अलग अलग रेंज होती है। लाइक अगर आप बड़ा स्टॉल ले रहे हो तो उसकी रेंज अलग होगी, आप छोटा स्टॉल ले रहे हो उसकी रेंज अलग होगी, किस प्लेस पे आपका स्टॉल है उस पर भी डिफर करता है। प्लस टेबल या रैक्स ले रहे हो उनकी प्लेसेस अलग होती हैं। वहाँ जाने के बाद वी गॉट टू नो कि हमें और हैंगर की जरूरत पड़ेगी, तो वी टुक दैट ऑल्सो। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक रैक ली थी टू डिस्प्ले द क्लोथ्स एंड ऑल, तो वो वाला भी काफ़ी अच्छा हम लोगों का गया था, मतलब हम लोगों ने लिया था एंड वी रेंटेड इट फॉर 500 रुपीज़। एंड आप लाइट्स भी रेंट कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ लाइट्स कम है, आपको अपने डिस्प्ले अच्छा चाहिए। और बिकॉज विजुअल मर्चेंडाइजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो विजुअली जितना आप अपीलिंग बना सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को आप उतना प्ले कर सकते हो विद ऑल द डेकोरेशन एंड ऑल दैट। काफ़ी लिमिटेड एक्सप्लोर कर सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक बस एक प्लेस मिल गई, आपको उसमें से जाना है, तो आप जिस भी तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हो आप करो। दैट डिपेंड्स अपॉन यू एंड आपका जो प्रोडक्ट जिस टाइप की मांग रख रहा है उस पर डिपेंड करता है। हम लोग ने रैक्स ली थी, लाइटिंग हमने नहीं ली थी बिकॉज हमारा एंट्रेंस पे ही था स्टॉल, सो इस वजह से द लाइटिंग वॉज प्रिटी नाइस। तो इस वजह से हम लोग लाइटिंग के लिए इतना प्रेफर नहीं किया था। हम लोगों ने रैक्स ली थी, हम लोगों ने हैंगर्स लिए थे एंड बाकी सारी चीज़ें हम अपने से लेकर गए हुए थे। डमी की रिक्वायरमेंट थी मुझे, बट जस्ट बिकॉज मेरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और मैं इतना खर्चा नहीं करने वाली थी बिकॉज मैं रेंट में इतना दे चुकी थी। सो आई वाज लाइक कि आई विल सी कि कैसा रिस्पॉन्स होने वाला है, उसके बाद मैं इतना इन्वेस्ट करूँगी बिकॉज लास्ट टू लास्ट टाइम मेरा एग्जीबिशन बहुत अच्छा गया था वो वाला। बट एंड आई हैव लिटरली मेड अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो बाद में लाइक उनकी पूरी फैमिली मेम्बर्स आने लगते हैं। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई वॉज एक्सपेक्टिंग। भले ही एट दैट प्रेजेंट टाइम इतना ना हो, बट वो कॉन्टैक्ट्स फॉर फर्दर यूजेस बन जाते हैं एंड फिर वो लोग आते हैं, उनके घर में वेडिंग्स होती है, उनकी फैमिली आने लगती है। सो इस तरीके के कॉन्टैक्ट्स काफ़ी वर्कआउट करते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। सो मैंने मतलब हम लोगों ने ये छोटी छोटी चीज़ें अरेंज की थी एंड 2 दिन का था जिसमें कि फूड इंक्लूड था। सो जितना प्राइस हमने पे किया था फॉर दिस एग्जीबिशन जो हमारा हयात में पुलअप था उसके लिए वी हैव पेड 18,500 रुपीज़। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप भी कभी ऐसे लगाओ तो आपको भी इतना पे करना पड़े। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से बार्गेनिंग करते हो और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोडक्ट्स क्या है। फॉर क्लोथिंग सेक्शन हम लोग ने इतना दिया, और भी लोगों की अलग अलग मर्चेंडाइज थी, सबने अपना अलग अलग चार्जेस दिए थे। कुछ लोग की बहुत निकनैक्स वाली मर्चेंडाइज थी तो मे बी किसी का 3,000, 4,000, 7,000, 8,000 लगा। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द मर्चेंडाइज, द टाइप ऑफ मर्चेंडाइज यू हैव। सिंस वी हैव क्लोथ्स तो हम लोग का इतना लगा। नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट। हम क्योंकि देखो यहीं पे कॉन्टैक्ट्स काम आते हैं कि जब धीरे धीरे आप लगाना शुरू करते हो यू मेड कॉन्टैक्ट्स, तो मे बी जो 18,000 है उसको हम 9,000 में कर सकते हैं, कट शॉर्ट कर सकते हैं, हम उसको और कम में कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप स्टार्टिंग में तो इतना प्ले अराउंड विद प्राइसेस नहीं कर सकते हो। सो देर आर सो मेनी टेक्निक्स जिससे कि प्राइसेस कट शॉर्ट भी होते हैं एंड बहुत लोग करते भी हैं। सिंस वी आर ऑल्सो अ बिगिनर तो हम लोगों को भी स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एंड वी कैन नॉट रिड्यूस दैट थिंग एज वेल। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं इस तरीके की और भी वीडियोस लाती रहूँगी। सो प्लीज़ प्रेस द बेल बटन एज वेल सो दैट कि आपको पहले से नोटिफाई हो जाए जो भी वीडियोस हम डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।